नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, आज BMS के सेकेंड राउंड की कट ऑफ जो नीट 2020 के स्कोर के बेस पर हुआ था वो आ गई है। अब हम स्टेट कोटास की भी आने वाले कुछ दिनों में सभी स्टेट्स की भी इन्फॉर्मेशन आपके पास धीरे धीरे करके लाते रहेंगे कि क्या कट ऑफ्स रहती हैं। तो AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है बच्चों, उसके आपके सामने डिस्क्रिप्शन में ये बताया गया है कि यहाँ पर इस कट ऑफ में जो AMU होगा वहाँ पर उसका मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी होगा। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड को AQA और ऑल इंडिया गवर्नमेंट गवर्नमेंट को AQG से रिप्रेजेंट किया जाएगा। CHM से क्रिश्चियन माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट किया जाएगा। CUN से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जाएगा। CW से चिल्ड्रन एंड विडो वाला कोटा। DU से दिल्ली यूनिवर्सिटी। JM से जैन माइनॉरिटीज़। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ मतलब जहाँ पर अगर किसी राज्य में उनके भाषीय लोग, वो भाषा बोलने वाले लोग बहुत ही कम हैं। MM मतलब मुस्लिम माइनॉरिटी। MG मतलब मैनेजमेंट कोटा की यहाँ पर बात होगी MNG में। और NRI मतलब NRI सीट्स एंड सेल्फ फाइनेंसिंग कोटा सीट्स भी होती हैं। और उसके बाद अगर कोटा एब्रीविएशन तो ये है। अलॉटेड कैटेगरी में देखेंगे तो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जनरल, PWD मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड, SC ST तो ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे डाला गया था कि जिन कैंडिडेट्स की कैटेगरी या कोटा चेंज हुई है सेम इंस्टीट्यूशन में या सब्जेक्ट चेंज हुआ है आर रिक्वायर्ड टू गेट ऑनलाइन जनरेटेड रिलीविंग लेटर्स। उनसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो सब के सब ऑनलाइन जनरेटेड जो रिलीविंग लेटर्स मिले हैं उनको इस इंस्टीट्यूशन से पहले वाला जो राउंड अलॉट हुआ था वहाँ से ले और चेंज कैटेगरी या कोटा को सीट जो है वो अलॉट कराएं अपने लिए। तो उनको फ्रेश ऑनलाइन जनरेटेड एडमिशन लेटर जो होगा में लेना पड़ेगा, वरना उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जिन लोगों का वो कैटेगरी कोटा हैज़ बिन चेंज्ड इन द सेम इंस्टीट्यूशन एंड सब्जेक्ट, यानी कि सेम यूनिवर्सिटी या सेम कोर्स में आपको एडमिशन मिला है और सेम इंस्टीट्यूशन में रहा है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर उनका कैटेगरी या कोटा उस इंस्टीट्यूट में चेंज हुआ है तो उसी इंस्टीट्यूट से वो ऑनलाइन रिलीविंग लेटर ले लें और चेंज कैटेगरी पर दोबारा से उस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें। अगर ऐसा नहीं करते तो आपकी सीट कैंसिल मान ली जाएगी। रिटेन्ड स्टार कैंडिडेट हैज़ बिन अलॉटेड सेम सब्जेक्ट कोर्स कॉलेज एंड कैटेगरी इन विच ही शी वाज ऑलरेडी एडमिटेड ड्यूरिंग अर्लियर राउंड फ्रॉम द चॉइसेस सबमिटेड बाय हिम। तो रिटेन सीट्स पर स्टार आपको मार्क ये भी ध्यान रखिएगा, वहाँ पे दिखाया जाएगा कि दिस कैंडिडेट रिटेन द सेम सीट या कोई फ्रेश अलॉटमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पर आपको रैंक वाइज देखेंगे बच्चों तो 13,279 रैंक से ये आपको ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड में AQA में आपको स्टार्ट होता दिख रहा है। BMS कोर्स राउंड 1 में वो बच्चा रिपोर्ट नहीं हुआ, कोर्स राउंड 2 में उसने सीट ही फिल नहीं करी थी। तो दीज वर द कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्टर तो किया लेकिन कोई भी सीट उस बच्चे को अलॉट नहीं हुई है। क्यों अलॉट नहीं हुई है? क्योंकि उस पर्टिकुलर बच्चे ने कोई भी चॉइस यहाँ पर फिलअप करी ही नहीं थी सेकेंड राउंड में। और फर्स्ट राउंड में भी जो उसने सीटें भरी थी वो उसने आगे उसको नहीं बढ़ाया उस काम को। क्यों नहीं बढ़ाया होगा? अगर हम इस बात पे सोचेंगे तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हमारे सामने होगा कि 15,000 रैंक तक MBBS मिल गया था, तो मोस्ट प्रोबेबली दिस चाइल्ड इज इन MBBS राइट नाउ। ऐसे ही 14,070 आप देखेंगे और 14,108 भी उन लोगों ने भी कॉलेज रिपोर्ट किया था इस बच्चे ने राउंड 1 में। उसके बाद अलॉटेड इंस्टीट्यूट राउंड 2 में कुछ नहीं, क्योंकि इसने फ्रेश चॉइसेस नहीं फिल करी हैं। तो ये इस बच्चे ने एडमिशन ले लिया है महाराष्ट्र में। 14,108 नॉट रिपोर्टेड है, दोबारा से नहीं। इसके भी ज़्यादातर चांसेस है कि इसको भी कोई ना कोई कॉलेज जो है वो MBBS का मिल गया होगा, इसने BHMS में, इसलिए इस बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया है। तो देर आर मेनी, जैसे यहाँ पर आप ये देखेंगे कि CUN यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोटा में जो आपको फर्स्ट पेज पर नज़र आ रहा है, वहाँ पर फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा जो उत्तर प्रदेश है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इन दोनों बच्चों ने एडमिशन लिया है। फर्स्ट राउंड में इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था, राउंड 2 में इनको अपग्रेड होकर जो सीट मिली है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम टू बी यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में एडमिशन इनको मिल गया है। अलॉटेड कैटेगरी इन दोनों बच्चों की जनरल है, जबकि सेकंड वाले बच्चे का जो कैंडिडेट कैटेगरी है वो OBC थी। इन दोनों को ये सीट फ्रेश अलॉट हुई है। तो 15,007 से ये आपकी स्टार्टिंग हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 15,158 वाले बच्चे ने पहले रिपोर्ट करा ही नहीं है और बाद में भी उसने फ्रेश ट्वेल्व फिश नहीं किया, तो ये भी कैंडिडेट कैंसिल ही माना जा रहा है। 15,182 इस बच्चे के नंबर है, उसने राउंड 1 में नहीं किया था, ना 15,434 वाले 434 वाले ने किया था। अब ये कैंडिडेट को सेकंड राउंड में लेकिन गुजरात के अंदर और एक को उत्तर प्रदेश में सीट मिल गई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और जामनगर गुजरात में। दोनों कैंडिडेट्स को जनरल में सीट मिली है, जबकि दोनों कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी के थे। फ्रेश अलॉटेड सीट इन बच्चों को मिली है राउंड 1 में और इन सबका ऑप्शन नंबर 1 ही था ये, जो इनको चॉइस करने पर मिल गया है। तो इस तरीके से आप इस पूरी डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। हम फर्स्ट पेज को अच्छे से समझ लेते हैं, बाद में मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ।
तो CUN कैटेगरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर BMS कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में इसको मिली थी सीट। इसने सीट अपनी सरेंडर कर दी थी, अब इसने आगे कोई भी एडमिशन नहीं लिया है। 15,497 549 15497 पर जोधपुर राजस्थान उनको फर्स्ट उसमें मिला था। डॉक्टर SR सेकेंड राउंड में भी उनको वही मिला है। जनरल कैटेगरी में सीट अलॉट हुई है, OBC कैंडिडेट की कैटेगरी है, फ्रेशली सीट इसको अलॉट हुई है क्योंकि फर्स्ट राउंड में इस बच्चे ने रिपोर्ट नहीं किया था, सीट उसको फर्स्ट राउंड में भी मिल गई थी। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर हम देखते हैं तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा राजस्थान 2 बच्चों को मिला था। पहले वाले ने सीट सरेंडर कर दी थी, दूसरे वाले ने रिपोर्ट नहीं किया और फाइनली दोनों में से कोई भी कैंडिडेट को कोई भी कॉलेज नहीं मिला है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 15,931 वाले बच्चों को इस बार एडमिशन मिल गया है। OBC उसकी कैटेगरी थी, जनरल में उसने एडमिशन लिया है। फ्रेश अलॉटेड सीट है सेकंड राउंड की। 16,021 16,021 पर अगर आप देखते हैं तो ये नोट रिपोर्टेड बच्चा है। सेकंड राउंड में भी इसको सेम मिला है, लेकिन अब की बार इस बच्चे ने रिपोर्ट कर दिया है, यानी कि देखते हैं रिपोर्ट करेगा नहीं करेगा, बट इसने दोबारा से रजिस्टर किया था तो इसको सीट मिल गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा राजस्थान, इस बच्चे को भी 16,498 पर सेम सीट मिली थी। फ्रेश चॉइस इसने फिल नहीं की है, यानी कि इस बच्चे ने अपनी सीट ले ली थी पहले ही राउंड में। 16,499 पर आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं था, सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है और सीट उसको मिल गई है। लेट्स सी वो ज्वाइन करते हैं नहीं करते, नहीं करेंगे तो मॉपअप राउंड में सीट जाएगी। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट केरला वाले में BMS में फर्स्ट राउंड में एक बच्चे ने 16,541 पर रिपोर्ट कर दिया था एंड ये टेकन है सीट। तो इस तरीके से आप इस पूरी रिपोर्ट को देखेंगे। अब मैं इसके साथ आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि भाई क्या कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की रही है। तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ की अगर आप बात करेंगे बच्चों तो 54,329 रैंक तक एडमिशन मिला है। तो हम सीधा सीधा चलते हैं 54,000 रैंक पर। 54,329। तो ये आप देख रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया भी था कि ये है वो रैंक, और इसके अंदर आपको गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में मिला है। फर्स्ट राउंड में भी मिला था इस बच्चे को एडमिशन, जो कि बोर्दी डिस्ट्रिक्ट धुले में था, रिपोर्ट नहीं किया था इस बच्चे ने, अभी दोबारा से मिला है। लेट्स सी इसको आगे क्या होगा। पर OBC कैंडिडेट था, जनरल में सीट मिली है 51 तो इसका ऑप्शन था। फ्रेश सीट इस बच्चे को अलॉट हुई है। तो ये पर्टिकुलर आपको ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की सीट यहाँ पर अलॉट हो रही है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 57,117 पर गई है UR कैटेगरी के लिए। 57,117 देखिए यहाँ पर आपको आसपास कहीं नज़र आ जाएगा, वो ये रहा। तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड इस बच्चे को फर्स्ट में मिला था, इसने नहीं अप्लाई किया था। सेकंड में इसको फिर से सेम कॉलेज अलॉट हुआ है। 51 इसकी चॉइस है, जनरल कैंडिडेट है, जनरल में सीट मिली है। तो जनरल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपके सामने क्लियर है कि क्या क्या कट ऑफ उसके लिए रही है। सो फ्रेंड्स, मूविंग हेड, लेट्स फोकस ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द कैटेगरी फॉर जनरल PH। तो अगर हम जनरल में फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी की बात करते हैं बच्चों, तो वो फिर ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट जो है उसकी कट ऑफ गई है 6,87,000 पर, 6,87,000 पर। ठीक है, वो मैंने आपको जनरली बता दिया है। उसके बाद हम अगर OBC कैटेगरी की बात कर, EWS कैटेगरी की बात करते हैं, चलिए पहले तो OBC और इसमें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में तो सीटें इसकी बहुत ही कम होती हैं। तो हम सीधा CU BHU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी BHU है उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो वो 19,264 रैंक पर एडमिशन मिला है। So friends, you can see here that at 19,264 रैंक 601 मार्क्स थे उस बच्चे के, उसको एडमिशन मिला है CU BHU कोटा में। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BHU के अंदर उत्तर प्रदेश में जो एडमिशन मिला है EWS कैटेगरी के अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, वो मिला है फ्रेश सीट जो बच्चों को लॉट हुई है वो ये हुई है बच्चों। ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो NIA जयपुर है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ बच्चों, तो 18,549 मार्क्स पर 603 मार्क्स पर 18,549 रैंक पर मिला है 18,549। तो आप यहाँ पे देखेंगे दिस इज राजस्थान
कॉलेज, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैटेगरी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस में सीट अलॉटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन इस बच्चे को भी यहाँ पर आपको सीट मिलते हुए दिख रही है। तो ये ईडब्ल्यूएस की बात हो गई यार। तो ईडब्ल्यूएस में यानी कि 19,000 के आसपास रहा है ये, और वो रहा है ऑल इंडिया कोटा वाला जो जनरल कैटेगरी का रैंक है 54,000 समथिंग रहा है, क्योंकि उसमें सभी कॉलेजेस थे और यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सीटें हैं। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में देखते हैं ईडब्ल्यूएस के बाद, तो ओबीसी कैटेगरी में भी 20,000 टू 19,000 कुछ रैंक रही है। तो 19,705 ये रैंक हमारे पास रही है फॉर उत्तर प्रदेश बनारस इन कैटेगरी ओबीएस, जिसमें एडमिशन मिला है। और एनआईए जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे को एडमिशन मिला है 20,612 पर, 20,612, वो भी आपको यहाँ आसपास ही नज़र आ जाएगा बच्चों, ये है। तो एनआईए जयपुर में और इसमें बहुत अंतर नहीं है ओबीसी कैटेगरी के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं फ्रेश लॉटेड सीट है बच्चों, एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप देखते हैं तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में जो सीट मिली है वो 1,57,000 रैंक पर मिली है। ये दिखा देते हैं क्या है रैंक। तो देखिए यहीं कहीं सीट है बच्चे की 1,57,475, 1,57,477 ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में ये सीट मिली है बच्चे को कर्नाटका में एससी कैटेगरी के अंदर। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड में अगर बात करते हैं तो 1,59,000 पर मिली है बच्चों वो सीट, 1,59,567। ऐसे आपको एक यहाँ पर 1,59,567 ये जो कैटेगरी है इस बच्चे ने पहले रिपोर्ट नहीं किया था बीएचएमएस में, अब इसको बीएमएस की सीट मिल गई है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज में इसको ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड में सीट मिली है इस बार, पहले गवर्नमेंट में था वो, बीएचएमएस की उसको सीट जो मिली थी। और इस बच्चे के जो मार्क्स हैं इस बार वो आपको यहाँ पे मार्क्स करीब करीब नजर आएंगे बच्चों। जिन मार्क्स की बात हम कर रहे हैं तो 420 के आसपास जो है मार्क्स बच्चे के रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हम दो ही का मेन जिक्र कर रहे हैं बच्चों, दैट इज़ बीएचयू। तो बीएचयू के अंदर 1,13,000 रैंक पर एडमिशन रहा है। और एनआईए जयपुर में अगर हम बात करते हैं तो 88,000 पर रहा है। तो 1,13,000 की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो यहाँ कहीं पर आपको रैंक दिख जाएगी कि 1,13,071 ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि एससी कैटेगरी में उत्तर प्रदेश बनारस में मिल गया है। और 88,000 रैंक पर जयपुर वाले बच्चे को एडमिशन हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि मिला है 88,138। $88,138, जस्ट सेकेंड फ्रेंड्स, 88,000 पर एससी कैटेगरी एनआईए जयपुर मिला है एक बच्चे को। लेट मी चेक इट, ये रहा बच्चों 88,138 पर एनआईए जयपुर में एससी कैटेगरी में सीट मिली है। अब अगर हम एसटी कैटेगरी कट ऑफ की बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी के अंदर अगर हम देखेंगे कि किस कैटेगरी में किसको क्या सीट मिली है, तो एसटी कैटेगरी में 1,75,000 पर गवर्नमेंट और 1,87,000 पर गवर्नमेंट एडेड सीट मिली है। तो 1,75,000 अगर हम बात करते हैं तो देखिए आ ही जाएगा अभी फटाफट से, ये रहा 1,75,000, 1,71,577। इसी तरीके से आप भी अपना रिजल्ट चेक करेंगे जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल वैसे देखिए 1,71,577 फर्स्ट राउंड में बच्चे ने लॉट नहीं किया था, अब की बार उसको बीएमएस मिल गया है एसटी कैटेगरी उड़ीसा के अंदर, ऑल इंडिया गवर्नमेंट में ये मिला है। ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा के बाद ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा एडेड की अगर हम बात करते हैं तो 1,87,000 तक वो एडमिशन रहा है, 1,87,666 ये रहा। फर्स्ट राउंड में इसको बीएचएमएस मिला था गुजरात के अंदर, बट दिस टाइम ही हैज गॉटन स्वतंत्रबंदी एसटी कैटेगरी सीट बीएमएस। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एससी एसटी की कट ऑफ कैटेगरीज के बारे में। एसटी कैटेगरी के लिए बीएचयू में जो एडमिशन है वो 1,26,000 रैंक पर मिला है एसटी कैटेगरी का बीएचयू एडमिशन।
एसटी कैटेगरी का बीएचयू एडमिशन इस रैंक पर रहा है बच्चों 1,26,000। इस बच्चे के करीब करीब जो मार्क्स थे वो 456 मार्क्स थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनआईए जयपुर की, जो थोड़ा सा ऊपर कट ऑफ में जाता है ज़्यादातर, यहाँ पर उस कैटेगरी में आपको नज़र आएगा 1,07,000 पर, 1,07,605 आपको यहाँ पर एक नज़र आएगा। वो उसमें आपको इस बच्चे का ये रहा 1,07,605 जयपुर में एसटी कैटेगरी। तो ये बीएमएस का पूरा कट ऑफ मैंने आपके सामने बता दिया है कि भाई इस रैंक पर ये कैटेगरी कट ऑफ रहा है आयुर्वेदा का। बाकी कैटेगरीज भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जैसे बीएचएमएस की कैटेगरी कट ऑफ आपको जो है वो जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट की कट ऑफ 92,117 रैंक पर यहाँ पर मिलेगी। देखिए अगर हम बीएचएमएस देखना चाहते हैं तो 22,117। बीएचएमएस कैटेगरी की सीट आप यहाँ पर देखेंगे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में, ये आपको यहाँ तक दिख रही है 92,144, 92,114 तक आपको यहाँ पर ये कैटेगरी सीट नज़र आ रही होगी बच्चों, जो कि बीएचएमएस की सीट है, जो कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को मिल गई है। इसके बाद आपको बहुत सारे बीयूएमएस नज़र आने लग जाएंगे। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो देखिए ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड की बात अगर करेंगे हम लोग, तो वो आपको यहाँ पर नज़र आएगी 88,968 पर, 88,968 ये रहा। ये भी बीएचएस मिला है, ओबीसी कैटेगरी बच्चा था, जनरल कैटेगरी में उसको सीट अलॉट हो गई है। ये ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड की बात चल रही है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ते हैं तो देखिए फिर वही आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता और शिलोंग में इसमें सीटें हैं। उसके अंदर ओबीसी वगैरह और इन सब की अगर आप बीएचएमएस की चलिए साथ में हम एससी और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है और एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है, एससी कैटेगरी में 2 लाख रैंक तक यहाँ पर एडमिशन मिला है गवर्नमेंट कॉलेज में, और 1,97,000 कोटा में एडेड तक एडमिशन रहा है। तो 2 लाख रैंक तक यहाँ पर एडमिशन आपको नज़र आ जाएगा। $205711 ये रहा। तो यहाँ पे आपको बीएचएमएस आप नज़र आ रहा होगा 205711 में। एससी कैटेगरी में ये सीट 72 ऑप्शन बच्चे को मिला है। एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट कॉलेज की, तो वो 2,12,791 के आसपास तक रहा है। 2,42,791। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा 2,42,781 जो आपके पास कैटेगरी कैंडिडेट कट ऑफ है, उसमें आपको ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में एसटी सीट मिल गई है। सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन गाइस। बीयूएमएस की कट ऑफ भी या बीएसएमएस की कट ऑफ, बीएसएमएस की 85,000 रैंक तक रही है जनरल कैटेगरी के अंदर। एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रही है बीएसएमएस की अगर मैं आपको इन जनरल बता दूं तो वो 1,72,659 तक रही है, और एसटी कैटेगरी कट ऑफ 2,44,103 तक रही है। और बीयूएमएस की अगर हम बात करें तो बीयूएमएस के अंदर 94,000 के आसपास जो है कैटेगरी कट ऑफ रही है ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की, और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड जो है वो 60,000 तक आसपास रैंक रही है। एससी कैटेगरी अगर हम बीयूएमएस की बात करते हैं तो वो 22 लाख के आसपास रही है, और एसटी कैटेगरी में भी 2,40,000 के आसपास रही है। सो दिस फिनिशेज आवर एनालिसिस अबाउट आयुष सेकेंड राउंड रिजल्ट्स। लेटर ऑन वी विल लेट यू नो अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में पता करना है कैंडिडेट कैटेगरीज के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। हैव ए गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल।